तो फौजी सिपाही शाहद अली को लेकर स्टेशन की ड्यूटी से बाहर निकलकर एक फौजी गाड़ी में सवार हो गए और फौजी गाड़ी आगे को रवाना हो गई। ये सारा मंजर कमांडो शेर खान गेट से दूर प्लेटफॉर्म पर आनी सतून की आड़ में छुपकर खड़ा होकर देख रहा था। दूसरी बार ऐसा हुआ था कि मुजाहिद शाहद अली अपनी नासमझी और नातजर्बाकारी की वजह से दुश्मन के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन इस बार शाहद अली का इतना कसूर नहीं था। प्लेटफॉर्म की फिजा में जो खतरे की हल्की और बेमालूम सी बूरची हुई थी, इसको कमांडो शेर खान जैसा कमांडो ही महसूस कर सकता था। झांसी की खुफिया तंजीम का मुजाहिद बशीर अली निकल गया था। मुजाहिद शाहद अली मिलिट्री पुलिस के काबू आ गया था। ये एक अफसोसनाक बात हुई थी। शेर खान जानता था कि शाहद अली मौत को सीने से लगा लेगा, लेकिन अपने साथियों और झांसी की खुफिया तंजीम के कासिम जान और बशीर अली वगैरह का कभी नाम नहीं लेगा। इसके बावजूद शेर खान को इसकी जिंदगी की फिक्र थी। शाहद अली कश्मीर के महाज पे लड़ने वाला एक शेर दिल मुजाहिद था। इसे हर हालत में जिंदा रहना चाहिए था। वो दिल में दुआ मांगने लगा कि शाहद अली किसी तरह दुश्मन के चुंगल से फरार होने में कामयाब हो जाए। कमांडो शेर खान अपने बारे में फिक्रमंद था, क्योंकि वो अभी तक झांसी रेलवे स्टेशन की हदूद के अंदर था और इसने महसूस कर लिया था कि स्टेशन के इर्द गिर्द जगह जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल पुलिस के सिपाही मौजूद थे और हर आने जाने वाले से सवाल जवाब कर रहे थे। झांसी रेलवे स्टेशन के गिरदोनवास से कमांडो शेर खान इतना वाकिफ नहीं था। इसे इतना जरूर मालूम था कि अगर वो रेल की पटरी के साथ साथ बम्बई रेलवे लाइन पर मील 1.5 मील तक चलता रहेगा तो एक छोटी नहर का पुल आता है। ये नहर शहर झांसी की तरफ जाते हुए झांसी के मशहूर रानी झांसी के किले के अकब से होकर गुजरती है। वहाँ शहर का वो मंदिर था जहाँ से एक रास्ता इन टीलों की तरफ जाता था, जहां मुजाहिदीन झांसी का आर्जी खुफिया ठिकाना था। चनाचा वो चुपके से प्लेटफॉर्म के नीचे रेल की पटरी पर उतर गया और पीछे बम्बई रोहतगढ़ की तरफ चलने लगा। वो देहाती लिबास में था। इस तरह पुलिस का कोई सिपाही भी नजर नहीं आ रहा था। इंटेलिजेंस वाला अगर कोई था तो शेर खान बड़ा मोहतात होकर देहातियों वाली बेनियाजी से चल रहा था, ताकि किसी को इस पर शक न पड़े। टिकट इसकी पुरानी सदरी की जेब में था। किसी के पूछने पर वो टिकट दिखा सकता था। इसने जहन में ये भी सोच लिया था कि किसी के पूछने पर इसे क्या कहना होगा कि वो कहाँ जा रहा है। वो स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आया और बम्बई रेलवे लाइन से उतरकर खेत की पगडंडी पर चल रहा था। सामने से आती हुई एक बैलगाड़ी गुजरी। देहाती गाड़ी बार ने कमांडो शेर खान को राम राम भैया कहा तो इसने भी जवाब में राम राम भैया कह दिया। 101 मील का फासला तय करने के बाद नदी का पुल आ गया। शेर खान रेलवे लाइन से उतरा और नदी के साथ साथ रानी झांसी के तारीखी किले की तरफ चलने लगा। अब वो खतरे के मकाम से काफी हद तक दूर हो गया था, फिर भी वो बहुत मोहतात था और चारों तरफ से बाखबर होकर चल रहा था। आधे घंटे चलने के बाद वो तारीखी किले की अकबी दीवार के पास पहुंच गया। यहाँ से इसने नदी को खुदा हाफिज कहा और किले की दीवार के साथ साथ चलता एक बड़ी सड़क पर आ गया, जिसकी दूसरी तरफ मंदिर था। सड़क पर ट्रैफिक गुजर रही थी। पुलिस का कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। कमांडर शेर खान ने एक जगह से सड़क अबूर की और मंदिर की तरफ चला। मंदिर में पुजारी लोग आ जा रहे थे। इनमें औरतें भी थी और मर्द भी थे। दूसरे लोगों के साथ वो भी मंदिर में दाखिल हो गया और तलाश करते करते इसने मंदिर का पिछला दरवाजा तलाश कर लिया और इसमें से गुजरकर वो सामने जहां दूर ऊंचे नीचे भूरे रंग की टीले दिखाई दे रहे थे की तरफ चलने लगा। इन टीलों के दरमियान एक जगह झांसी मुजाहिदों का खुफिया ठिकाना था। कमांडो शेर खान खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर मुजाहिद कासिम जान को सारे हालात से बखबर करना चाहता था। इसे यकीन था कि मुजाहिद बशीर अली भी वहां पहुंच चुका होगा। जब वो टीलों के खुफिया रास्तों से गुजरता हुआ खुफिया ठिकाने पर पहुंचा तो सबसे पहले इसे बशीर अली ही मिला। इसने पहला जुमला ये कहा, शाहद अली को फौज पकड़ कर ले गई है। मैंने खुद इसे फौजी सिपाहियों के साथ जीप में सवार होते देखा है। शेर खान ने जवाब में कहा, मैंने भी देख लिया था। सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। तुम खुशकिस्मत थे कि गेट से निकलने में कामयाब हो गए। मैं तो ड्यूटी में फौज को देखकर वहीं रुक गया था और एक सतून की ओट में छुपकर शाहद अली को फौजी अफसर के सवालों का जवाब देते देख रहा था। बस कहीं ना कहीं शाहद अली से कोई गलती हो गई होगी और फौजी इसे पकड़ कर ले गए। बशीर अली शेर खान को कमांडो कासिम जान के पास ले गया। कासिम जान ने शेर खान को मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दी और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि शाहद अली को फौज पकड़ कर ले गई है।
शेर खान कासिम जान के सामने बैठ गया। इसने पूछा, आपके ख्याल में फौज शाहद अली को कहाँ ले गई होगी? कासिम जान को सोचकर बोला, फौज का हेडक्वार्टर तो कले में ही है, वहां ले गई होगी, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का इंटेरोगेशन सेंटर भी कले में ही है। शेर खान ने कहा, हमें शाहद अली को वहां से निकालने की भरपूर कोशिश करनी होगी। कासिम जान बोला, तुम फिक्र क्यों करते हो? शाहद अली की हिफाजत हमारा फर्ज है। हम सबसे पहले ये खोज लगाएंगे कि इसे किस जगह कैद में रखा गया है। इसके बाद अपने तमाम वसाइल को काम लाते हुए इसे वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कासिम जान कहने लगा, आज सुबह सुबह मुझे कश्मीर के महाज से कमांडो तराबी का खुफिया पैगाम मसूल हुआ है, जिसमें इसने तुम्हें और मुजाहिद शाहद अली को किसी अहम मिशन की खातिर कश्मीर बुलाया है। शाहद अली तो अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि तुम कमांडो तराबी से जितनी जल्दी जाकर मिल सकते हो मिलो। ये कोई इमरजेंसी मिशन है जिसके लिए इसने खास तौर पर तुम दोनों को बुलाया है। कमांडो शेर खान बोला, मैं आज रात ही यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन शाहद अली की मुझे फिक्र रहेगी। कासिम जान ने कहा, इसकी फिक्र ना करो। अगर शाहद अली जिंदा है तो हम किसी न किसी तरह इसका खोज लगाकर इसे छुड़ा लाएंगे, लेकिन तुम्हें भी यहाँ से निकलते वक्त बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। तुम लोगों ने जो काम कर दिखाया है, इसने इंडियन गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि फौज ने शहर को घेरे में ना लिया हो। शाहद अली का पकड़ जाना इस बात का सबूत है कि फौज और इंटेलिजेंस मक्खियों की तरह शहर के अंदर और बाहर बन बना रही है। कमांडो शेर खान कहने लगा, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? मुझे ट्रेन के जरिए सफर करना चाहिए या नहीं? कासिम जान ने कहा, ट्रेन में सफर करना खतरनाक होगा। बशीर अली तुम्हारे साथ जाएगा। रात को झांसी से बार बरदार ट्रक माल लेकर ग्वालियर आगरा की तरफ चलते हैं। बशीर अली तुम्हें किसी ट्रक में बिठा देगा। ग्वालियर या आगरा पहुंचकर तुम बेशक दिल्ली तक कोई ट्रेन पकड़ देना। रात के 11 बजे बशीर अली के साथ शेर खान खुफिया कमीगाह से निकलकर ट्रक अड्डे की तरफ चल पड़ा। बशीर अली की ट्रक अड्डे पर एक ठेकेदार से अच्छी खासी वाकफियत थी। इसने कमांडो शेर खान को एक बहुत बड़े माल बरदार ट्रक पर बिठा दिया। ग्वालियर जा रहा था। इसका ड्राइवर भी मुसलमान था। इसने शेर खान को अपने साथ वाली सीट पर बिठा लिया। ट्रक ग्वालियर आगरा दिल्ली जाने वाली शाहराह पर रवाना हो गया। ट्रक पर बहुत बोझ लदा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। कमांडो शेर खान ट्रक में बैठ तो गया था, लेकिन वो इस हकीकत से बेखबर था कि ट्रक दिल्ली बम्बई शाहराह पर चल रहा है और इस इलाके में इंतहाई खतरनाक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है और किसी भी जगह कम से कम ग्वालियर तक फौज या पुलिस ट्रक रोककर चेकिंग कर सकती है। मगर शेर खान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक मसला ये भी कि ट्रक सिर्फ ग्वालियर तक जा रहा था। वहां से शेर खान को दिल्ली तक के लिए कोई ट्रेन वगैरह पकड़नी थी और कुछ पता नहीं था कि आधी रात के वक्त कोई ट्रेन मिलेगी या नहीं। ट्रक अगर आम रास्ते से चल रहा होता तो वो 1.5-2 घंटे के अंदर झांसी पहुंच जाता, लेकिन ज्यादा बोझ की वजह से इसकी रफ्तार कम हो गई थी। ग्वालियर तक खैरियत रही। रास्ते में किसी जगह किसी फौजी या पुलिस की चेक पोस्ट से वास्ता ना पड़ा। शेर खान ने मुसलमान ट्रक ड्राइवर को कह दिया था कि वो इसे ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के करीब उतार दे। इसने ऐसा ही किया। ट्रक से उतरकर कमांडो शेर खान सड़क पर एक तरफ हो गया। इसने बड़े गौर से सड़क का जायजा लिया। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। सड़क वीरान और खाली पड़ी थी। कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आ रही थी। शेर खान खामोशी से सड़क के किनारे किनारे चलता स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर भी ज्यादा लोग नहीं थे। बुकिंग ऑफिस की खिड़की खुली थी। इस वक्त शेर खान आम लिबास यानी कमीज पतलून में था और पाँव में बूट पहन रखे थे। किसी किस्म का असला या चाकू वगैरह इसके पास नहीं था। जेब में 200-250 रुपए थे। मालूम हुआ कि सुबह 6 बजे एक ट्रेन भोपाल से आएगी, वही दिल्ली जाएगी। शेर खान दिल्ली का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आकर कोने के बेंच पर बैठ गया। इसे कम से कम 2.5-3 घंटे इंतजार करना था। प्लेटफॉर्म पर चूंकि चंद एक मुसाफिर भी बैठे थे और पुलिस का कोई सिपाही भी नहीं था, इसलिए शेर खान को एक जगह महफूज नजर आई। इसे क्या मालूम था कि जिस जगह को वो महफूज समझ रहा था वही इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इसे प्लेटफॉर्म पर बैठे 10-15 मिनट ही हुए थे कि अचानक पुलिस पूरी गार्ड प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुई। इसके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। कमांडो शेर खान ने पुलिस को देखा तो खामोशी से बेंच पर से उठा और दूसरे सिरे की तरफ चल पड़ा।
वो चंद ही कदम चला था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ठहर जाओ, कौन हो तुम? कमांडो शेर खान भागने की पोजीशन में नहीं था। इसके पीछे पूरी मुसल्लह पुलिस पार्टी थी जो इस पर फायर कर सकती थी। क्योंकि हालात गैर मामूली और हंगामी थे, शेर खान रुक गया। इसने पीछे देखा। पुलिस इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ इसके पास आकर बोला, कौन हो तुम? शेर खान बोला, मुसाफिर हूँ, दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में हूँ। कहाँ से आ रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमांडो शेर खान ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, ग्वालियर में रात की ट्रेन से आया था, यहाँ एक दोस्त से मिलना था। यहाँ आकर पता चला कि मेरा दोस्त बम्बई चला गया है। चनाचा वापस स्टेशन पर आ गया हूँ और दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक सिपाही से शेर खान की तलाशी लेने को कहा। इसने शेर खान की तलाशी ली और बोला, सर 200-250 रुपये हैं और ग्वालियर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट है। पुलिस इंस्पेक्टर शेर खान को बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि इसे शेर खान पर कुछ शक पड़ चुका है। इसने शेर खान से इसका नाम पूछा तो शेर खान ने कहा, मेरा नाम अब्दुल गनी है। मेरा दिल्ली में सर्जरी के सामान का छोटा सा बिजनेस है। दिल्ली के नहीं लगते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा बता रहा है कि तुम पंजाबी हो। पुलिस इंस्पेक्टर ये कहकर शेर खान को घूरने लगा। शेर खान बोला, मैं असल में पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब कारोबार के सिलसिले में वहाँ मुकीम थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। शेर खान ने एक आम भारतीय शहरी की तरह एहतजाज करते हुए कहा, आप मुझे किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, ये तुम्हें थाने पहुंचने के बाद मालूम हो जाएगा। और इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शेर खान को पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस की गाड़ी ग्वालियर स्टेशन के बाहर खड़ी थी। शेर खान एहतजाज करता चला गया, मगर इस पर किसी ने ध्यान न दिया। सिपाहियों ने जो राइफलों से मुसल्लह थे, शेर खान को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में बिठाया और गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। शेर खान समझ गया था कि वो मुसीबत में फंस चुका है और अगर इसने रास्ते में फरार होने की कोशिश ना की तो फिर इसका बचना महाल हो जाएगा। मगर पुलिस की वैगन बिल्कुल बंद थी। इसके दाएं बाएं मुसल्लह सिपाही बैठे थे। वैगन का एक ही दरवाजा था जो बंद कर दिया गया था और वहां भी एक राइफल बरदार सिपाही बैठा पहरा दे रहा था। फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमांडर शेर खान को इस बात की परवाह नहीं थी। भारतीय फौजी पूछगछ के दौरान इस पर तशद्दुद करेंगे। तशद्दुद को सब्र और इस्तिकामत से बर्दाश्त करना कमांडर शेर खान की तरबियत का हिस्सा था और इसने दुश्मन के हर किस्म के तशद्दुद को हमेशा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त किया था और कभी कोई राज नहीं बताया था। इसे अगर परेशानी थी तो सिर्फ इस बात की थी कि कश्मीर के महाज पर इसकी जरूरत थी और कमांडो तराबी ने खास तौर पर खुफिया पैगाम झांसी भेजकर इससे और मुजाहिद शाह अली को बुलवाया था। यकीनन ये कोई अहम तरीन और ख़तरनाक मिशन था जिसकी खातिर इन दोनों कमांडर्स को महाज पर बुलवाया जा रहा था। मुजाहिद शाह अली तो दुश्मन की हिरासत में था। अब कमांडर शेर खान के लिए लाजमी हो गया था कि जितनी जल्दी हो सके कश्मीर के महाज पर कमांडो तराबी से जाकर मुलाकात करे। लेकिन बदकिस्मती से शेर खान खुद पुलिस के फंदे में फंस गया था। इन्हीं ख्यालों में उलझा कमांडो शेर खान भारतीय पुलिस के नरगे में बैठा था और फरार की तरकीबों पर गौर कर रहा था। पुलिस की वैगन ग्वालियर शहर की सड़कों पर से गुजरती हुई पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कमांडो शेर खान को एक कमरे में ले जाया गया जहां पुलिस इंस्पेक्टर ने इससे इब्तदाई पूछताछ शुरू कर दी। शेर खान ने अपनी जुबान बंद रखी और इसके सिवाय कुछ न बताया कि वो कश्मीरी मुजाहिद नहीं है और दिल्ली में कारोबार करता है और अपने दोस्त से मिलने ग्वालियर आया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने शेर खान से इसका दिल्ली का एड्रेस पूछा। शेर खान के गिर्द तफ्तीश का दायरा तंग हो रहा था। वो जानता था कि इसके बताए हुए जाली पते पर दिल्ली पुलिस तहकीकात करेगी और इन्हें मालूम हो जाएगा कि ये पता नकली है। लेकिन कमांडो शेर खान को हर हाल में कोई ना कोई पता बताना ही था। इसने एक छोटा सा पता बता दिया, लेकिन जिस नाम का कोई मोहल्ला दिल्ली में नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने एड्रेस नोट किया और चला गया। इसी वक्त इसने दिल्ली CID पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन किया और शेर खान का बताया हुआ पता लिखवाकर हदायत की कि इस पते पर मालूम किया जाए कि कोई अब्दुल गनी नाम का बिजनेसमैन रहता है या नहीं। दोपहर से पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया और पुलिस इंस्पेक्टर को बताया गया कि एड्रेस झूठा है। दिल्ली में इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं है और अब्दुल गनी नाम का कोई बिजनेसमैन नहीं है। इस इतला के बाद ग्वालियर के हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि यह आदमी यानी कमांडो शेर खान पाकिस्तानी जासूस है। वो शेर खान की कोठी में आकर कहने लगा,
तुम्हारा झूठ का पोल खुल गया है। बेहतर यही है कि तुम सीधी तरह हमें बता दो कि डैम की तकरीबकारी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था और ये दहशतगर्द कहाँ रूपोश हैं। कमांडो शेर खान समझ गया कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन इसने ये मौका अख्तियार किया कि वो कश्मीरी मुजाहिद है, पाकिस्तानी जासूस नहीं है और ग्वालियर में सैरो सियाहत करने आया था, मगर ये कोई मजबूत दलील नहीं थी। कमांडो शेर खान को कोई मजबूत दलील देने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जानता था कि भारतीय पुलिस इसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। अब शेर खान की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि फरार कैसे हुआ जाए।